में रहते हैं। शरणागति ग्रहण करनी चाहिए भागवत जी की, और जो सब कुछ त्याग करके शरणागति भागवत जी की करता है उससे सारी मनोकामनाएं उसकी पूर्ण हो जाती हैं। और ये व्यक्ति कोई ऐसे शब्द कब कहता है जब यह घटना उसके जीवन में स्वतः घटी हो। भागवत कथा का वाचन करने वाला व्यक्ति तमाम चमत्कारों को जानता है। भागवत जी सब कुछ दे सकते हैं, हमारी जो इच्छाएं परमात्मा सब कुछ पूर्ण कर रहा है। इसलिए हम सबको बताने का प्रयास करते हैं कि भागवत जी की शरणागति पर ऐसे नहीं, आत्म भाव से, आत्म कल्याण की भावना से ग्रहण करिए। निश्चित रूप से भागवत जी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। कलिकाल के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्री कृष्ण चंद्र शब्द विग्रह के रूप में विराजमान है। 6 अध्यायों में कलि धर्म का वर्णन किया गया है। कलयुग के लोग कैसे होंगे? बोले दाम्पत्ये भिरचिर हेतुर मायैव व्यावहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे चहिरतिर विप्रत्वं सूत्रमेव हि। ब्राह्मण कहेंगे देखो हमने जनेऊ धारण किया है इसलिए पंडित जी हैं। गोत्र प्रवर वेद शाखा के झंझट में हम नहीं पड़ते। जिसने जिसे पसंद कर लिया उसी के साथ उसका विवाह हो गया, विवाह का केवल रूप रह जाएगा। बड़े बड़े डकैत सत्ता के अधिकारी हो जाएंगे। और परीक्षित इस कलिकाल में जब घोर कलयुग का वास हो जाएगा तो भगवान का पुनः अवतार होगा। कहाँ पर? संभलग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति। कलिकाल में प्रभु का पुनः अवतार होगा। कहाँ पर? बोले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले संभल नाम की तहसील में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान का कल्कि अवतार होगा। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। कलयुग के जब 800 वर्ष शेष रहेंगे तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष की है, जिसमें से अभी 5,200 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं। जब 800 वर्ष शेष रहेंगे तब भगवान का कल्कि अवतार होगा। अब वह दुष्टों का संहार करके पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। और सुखदेव बाबा कहते हैं राजन अब अपना समय पूरा हुआ, अब अपने राम चलते हैं। परीक्षित ने कहा हाँ महाराज आप जाओगे और आज मुझे तक्षक नाक काटेगा, मेरी मृत्यु होगी। सुखदेव बाबा डांट करके कहते हैं राजन तू अभी भी सोच रहा है कि मैं मरूंगा, इस पशु बुद्धि को त्याग। त्वं तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमां जहि न जातः प्रादुर्भूतोऽद्य देहवत्वं न नंक्षसि। राजन तेरा शरीर नष्ट होगा, तू तो अविनाशी सच्चिदानंद का अंश है। तेरा विनाश किसी काल में भी संभव नहीं है। शरीर बदलता है, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अजर अमर है। और तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। अरे किसी कुंभकार ने घड़ा बनाया और जैसे ही मिट्टी ने घड़े का आकार लिया घटाकाश अपने आप घड़े में आ गया। और किसी व्यक्ति ने डंडा मारा, घटा टूट गया और घटाकाश अपने आप महाकाश में परिणित हो गया। ना कोई आया ना कोई गया, तू भी विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही है। सुखदेव बाबा समस्त जीवों को यह उपदेश कर रहे हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती है। त्वं तु राजन मरिष्येति अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानं मात्मन्याधाय निष्कले। भगवान कहते हैं तू कभी नहीं मरेगा, तू अविनाशी सच्चिदानंद का अंश है। राजा परीक्षित प्रसन्न हो गए, खुश होकर के कहते महाराज सिद्धोस्मनुग्रहीतोस्मि, आपने मुझे सिद्ध कर दिया। आज मुझे बात समझ में आई कि एक नहीं बल्कि लाखों तक्षक मिलकर के भी मुझे काट लें तो मुझ अविनाशी का कभी नाश नहीं हो सकता। कथा सार्थक हो गई, सुखदेव महाराज प्रसन्न हो गए। कथा का लक्ष्य ही यही होना चाहिए कि मृत्यु के भय से मुक्त करा दे कथा।
कथा जो सारी व्यथाओं को मिटा दे। और कथा सुनने के बाद भी मृत्यु भय बना हुआ है तो कथा फिर हमने सुना क्या? परिवर्तनशील होना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए जीवन में। सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए, ये भावना श्रोता के अंदर आ गई। लाखों तक्षक मिलकर भी काट लें, मुझ अविनाशी का कभी नाश नहीं होगा। सिद्धोस में सिद्ध हो गया, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और यही ज्ञान श्रीमद् भागवत जी में भरा हुआ है। यही ज्ञान का बोध श्रीमद् भागवत कराती है, यही ज्ञान का बोध सारे पुराण कराते हैं, यही ज्ञान का बोध सारे उपनिषद कराते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जैसे व्यक्ति कपड़े बदल देता है, पुराने हो गए, फट गए, उसको उतार करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे जीव इस पुराने शरीर को त्याग करके, जर्जरित काया को त्याग करके नई काया में प्रवेश कर जाता है। इसलिए कभी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि मैं मरूंगा। श्रीमद् भागवत की कथा मरना सिखाती है, मृत्यु को मंगलमय बना देती है। मरना तो सभी को पड़ेगा, शरीर तो सभी को छोड़ना पड़ेगा, पर मरने में अंतर है। संत महापुरुषों के शरीर त्यागने में और हमारे शरीर त्यागने में बड़ा अंतर होता है। हमें कष्ट होता है मरते समय, लेकिन उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। मृत्यु का जो क्षण होता है वो परीक्षा का समय होता है। हमने जीवन भर जितना किया, अंतिम समय में परीक्षा देते हैं प्रभु के सामने। इसलिए अंतिम समय को सुधारना चाहिए। भागवत की कथा इसीलिए सुनाई जाती है। बालक साल भर पढ़ता है, 3 घंटे परीक्षा देता है। यदि 3 घंटे उसके बिगड़ गए तो पूरा साल बर्बाद हो जाता है। साल भर चाहे वो जितना पढ़ा, लेकिन 3 घंटे यदि उसका क्रम बिगड़ गया, 3 घंटे वह ठीक से नहीं लिख पाया काफी में, तो फेल हो जाएगा। उसी प्रकार से भागवत की कथा मृत्यु को बनाती है, मृत्यु को संजोती है, मंगलमयी मृत्यु बनाने का काम करती है, मृत्यु को सुधारती है। जितना जीवन व्यतीत हो गया जाने दीजिए, अब आगे का जो जीवन है उसे सुधारने का प्रयास करिए। और यही श्रीमद् भागवत